हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टडी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 5 फॉर्म्स ऑफ द फाइनेंशियल लीजिंग। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो आइए जी सीधा आ जाते हैं 5 फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लीज के ऊपर। लीज का मतलब तो आप ऑलरेडी समझते हैं कि आप जो एसेट है उसे लीज पे ले रहे हैं। आप यानी कि एसेट को खरीद नहीं रहे, उसे भाड़े पे, उसे रेंट पे ले रहे हैं। तो 5 फॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लीज हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास है सेल एंड लीज बैक। तो सेल एंड लीज बैक के अंदर क्या होता है? तो मान लीजिए मेरे पास एक एसेट है, ये हूं मैं, मेरे पास एक एसेट है, वो है मेरी कार। ये कार है 5 लाख रुपए की। अब यहां पे क्या हुआ कि मेरी जेब में पैसे खत्म हो गए, पर ये कार मेरे पास पड़ी है और इस कार को चलाकर ही मुझे पैसे कमाने हैं। तो मैं यहां पे आता हूं आपके पास, मैं कहता हूं कि ये कार तुम मुझसे खरीद लो, ये कार मैं तुम्हें सेल करता हूं और मैं कहता हूं ये वापस से मुझे लीज कर दो। मुझे क्या कर दो? लीज बैक कर दो। और इसके बदले मैं तुम्हें लीज रेंटल पे करता रहूंगा। तो मैंने अपनी गाड़ी तुम्हें बेच दी और फिर वापस से तुमसे लीज बैक करा ली। तो तुम लेसर हो गए और मैं यहां पे लेसी हो गया। तो लेसर बताया कि इन केसेस में हमारे पास जनरली इंश्योरेंस कंपनीज, लीजिंग कंपनीज, पेंशन फंड, प्राइवेट फाइनेंस कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और जनरली जब आपके पास पैसों की कमी होती है, यहां पे मेरे पास पैसों की कमी थी, वर्किंग कैपिटल फंड्स की शॉर्टेज थी, इसीलिए मेरे को ऐसे अरेंजमेंट में एंटर करना पड़ा। इसके बाद है डायरेक्ट लीजिंग। डायरेक्ट लीजिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्ट लीजिंग तो सिंपल लीजिंग ही है कि मेरे को कोई एसेट चाहिए और मैं उसे लीज पर ले लेता हूं। अब वो लीज पे मैं चाहे जिस मर्जी से लूं, चाहे मैन्युफैक्चरर जो है उस एसेट का उससे ले लूं या फिर थ्रू लीजिंग कंपनी ले लूं। तो मुझे कार चाहिए तो मैं या तो मारुति के पास चले जाऊं गाड़ी लेने के लिए, या फिर मैं बैंक के पास जाऊं कि मुझे भाई कार चाहिए और कार अरेंज कर दो, या फिर और जो लीजिंग कंपनीज बनी हुई हैं उनके पास जाऊं कि भाई मुझे ये कार अरेंज कर दे दो। सो दिस इज डायरेक्ट लीजिंग, कि मैं डायरेक्टली एक एसेट जो है उसे लीज पे एक्वायर कर रहा हूं, उसको मैं ऑलरेडी ओन नहीं करता। इसके बाद है लीवरेज लीज। देखो जी, लीवरेज का मतलब होता है लोन यानी कि बोरोइंग। तो अगर आप लोन लेते हैं, उससे एसेट खरीदते हैं और फिर आप उस एसेट को आगे लीज पे देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द लीवरेज्ड लीज। तो यहां पे मैंने क्या किया? बैंक से लोन लिया, ये मैं हूं, मैंने बैंक से लोन लिया, लोन लेके मैंने खरीदी गाड़ी और ये गाड़ी मैंने आगे दे दी आपको, किस पे? लीज पे दे दी। तो ये क्या हो गया? दिस इज लीवरेज्ड लीज। तो बैंक से जो मैंने लोन लिया, ये गाड़ी के अगेंस्ट लिया, और आपसे जो मुझे लीज रेंटल मिलने वाले हैं, इसकी सिक्योरिटी पे मैंने बैंक से लोन यहां पे ले लिया। इसके बाद है स्ट्रेट लीज एंड मॉडिफाइड लीज। स्ट्रेट लीज क्या है जी? इसके अंदर आपके जो लेसी हैं यानी कि जिन्होंने लीज के रेंट की पेमेंट करनी है, वो लीज रेंटल जो है वो पे करते रहते हैं, नॉर्मली पे करते रहते हैं ड्यूरिंग द लीज पीरियड, और इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशंस नहीं आती। बट मॉडिफाइड लीज की बात करें तो कई बार यहां पे कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। जैसे हम यहां पे अपने लेसी को ऑप्शन देते हैं, कि अगर तुम चाहो तो इस लीज को पहले टर्मिनेट कर सकते हो। तो स्ट्रेट लीज क्या हुई? ये लेसर है, ये लेसी है, इसने इसको कार दी लीज पे और इसके बदले इसे क्या मिलता है? लीज रेंटल मिलता रहता है। मॉडिफाइड लीज क्या हुई? ये कहता है कि अगर तुम्हें कार पसंद नहीं आ रही तो ये लीज पीरियड हमने रखा था 5 साल का, तुम 2 साल के बाद भी इसे टर्मिनेट कर सकते हो। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड लीज। तो अब हमारे पास है प्राइमरी एंड सेकेंडरी लीज। तो ये हमारे पास कौन सी लीज होने वाली है? तो कहा जी, लीज रेंटल्स आर चार्ज इन सच अ मैनर दैट द लेसर कवर्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड एक्सेप्टेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द लीज एंड देन अ सेकेंडरी लीज इज प्रोवाइडेड एट नॉमिनल रेंटल। तो यहां पे लेसर है और एक लेसी है, इसने गाड़ी देनी है लीज पे, ये गाड़ी खरीद कर लाया है, 5 लाख की ये गाड़ी खरीद कर लाया है, इसने वो लीज पे देनी है। तो वो अकॉर्डिंगली 5 साल की लीज डिसाइड कर रहा है। तो 5 साल में कहते हैं कि मैं तुमसे लीज रेंटल लूंगा। लीज रेंटल इन्होंने जैसे मान लीजिए यहां पे
फिक्स कर लिया 20,000 रुपए महीना की, 20,000 रुपए महीने में लीज लूंगा, और इसमें यहाँ पे 5 साल तक इसके पास इसकी कॉस्ट भी रिकवर हो गई, और इसके बाद यहाँ पे इसका प्रॉफिट जो था वो भी इसको मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया और इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे रिकवर हो गई। अब क्या करते हैं 5 साल के बाद, ये क्या करते हैं 5 साल के बाद ये कहते हैं कि चलो अब गाड़ी तुम ही रखी रखो, अब मुझे लीज रेंटल केवल तुम 5,000 रुपए महीना दे देना, मुझे 20,000 नहीं चाहिए, अब मुझे तुम केवल 5,000, 3,000, 2,000 कुछ नॉमिनल अमाउंट लीज रेंटल पे कर देना। तो पहला 5 साल हमारे पास था प्राइमरी पीरियड, इस दौरान जो हमारी लीज हुई वो हुई प्राइमरी लीज, और इस 5 साल के खत्म होने के बाद हमारे पास शुरू हो गया सेकेंडरी पीरियड, और यहां पे हमारे पास आ गई सेकेंडरी लीज। इसे फ्रंट एंडेड और बैक एंडेड लीज भी कहा जाता है। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जरूर से शेयर करना है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।